हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अनअकैडमी पीएससी संकल्प। और मैं मोना पवार, आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। यहाँ पर हम लोग वापस से जुड़ चुके हैं गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो सभी फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। रही बात जिस चैप्टर की हम आज करने जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ये चैप्टर ऑलरेडी एक बार एक क्लास में मैंने करा चुकी हूँ इस चैप्टर को। आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो पेन पेपर लेके आप लोग रेडी रहिए ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग साथ में कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले गाइज, ये डेली का शेड्यूल रहता है। सुबह 10:30 बजे HPM पे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे रहती है, शाम को 6 बजे क्लास रहती है यहाँ पर, जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो क्लासेस हैं वो डेली होती है। कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे आप मोना पवार सर्च करके मुझे आप फॉलो कर लेंगे तो मेरी जब भी क्लासेस लाइव होती है आपको दिख जाएगी, राइट। और अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर बैच के साथ जिसमें सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई जाए, पढ़ाई जाए, तो उसके लिए आप हमारे अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप परचेस करते हैं तो वहाँ एक रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा जिसमें आप लिखेंगे मोना1। आप जैसे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे मोना1, सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी प्लस सब्सक्रिप्शन। जो भी आपकी फीस रहेगी, है ना, उस पर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 3 तरह के जनरली सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस है, आइकॉनिक और लाइट है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी दी जाती है, प्लस में वो नहीं है। प्लस में एक बैच रहेगा जिसको आपको पढ़ के एग्जाम पढ़ना है, वहां पर आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, उतना बैच रहेगा। मेंटोरशिप नहीं रहेगी, मेंटोरशिप चाहिए तो आइकॉनिक में मिलेगी, राइट। तो क्या बेनिफिट रहते हैं सब्सक्रिप्शन के, वो गाइज ये सारे बेनिफिट रहते हैं, है ना। 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस, और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, जितने टीचर्स हैं उनसे पढ़ सकते हो, है ना। प्लस यहाँ पर रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ, राइट। अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, PDFs मिल जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो कैसे भी आप पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं आप क्लास की टाइमिंग में ही आओ, अगर कभी किसी कारण छूट जाता है, स्किप हो जाता है, तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये रहा सब्सक्रिप्शन, प्लस आइकॉनिक और लाइट, जिसमें आइकॉनिक में हम आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस भी कई बार ज़रूरी होता है जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, तो उसके लिए हमें गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, सही गाइडेंस जो यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर आप 12 मंथ का परचेस करते हैं गाइस, तो आपकी फ़ीस होती है 18,249 रुपये। और जैसे ही आप कोड लगाते हैं इसमें मोना1, तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस हो जाएगी 16,424 रुपये, ठीक है। ये चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो मुझे अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल नहीं किया है और हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसे भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लो, है ना। और इंस्टॉल आप जैसे ही करते हैं उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में लर्नर एप्लीकेशन, आपको अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। एंड देन आप अपना गोल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, आप गोल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो आपको हमारी क्लासेस दिखाई देने लगेगी, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, एडवांटेजेस ये सारे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी ने पेन पेपर लेके रेडी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये लगा दिया है मैंने टाइमर, फटाफट से ट्राई करेंगे और बताना है मुझे क्या सोल्यूशन होगा। यहाँ ये ध्यान रखना कि जब बात की जाए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की, तो आपको 2 बातें ध्यान रखना है। एक तो किस तरह का अरेंजमेंट है और उसमें फेसिंग क्या है लोगों का, वो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है।
टाइम अप हो चुका है। क्या बोले? 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। 8 हैं तो हमने 8 सीट बना देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और सबका मुख कहाँ पर है? केंद्र की ओर है। अगर सबका मुख केंद्र की ओर है मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था जब हमने डे 1 पे सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास की थी, तो राइट जो चलेगा, सबका जो राइट होगा वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। और जो लेफ्ट चलता है वो चलता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठा है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी, तो मैं आपको यहाँ दो सर्कल बना के दिखाऊंगी ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे ना। बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, तो मैंने एक केस में जी को यहाँ, डी को यहाँ और इन दोनों के बीच में बी को बिठाया। दूसरे केस में डी को यहाँ, जी को यहाँ और बी को यहाँ। अब आप ये कहेंगे मैम दोनों तो सेम है। नहीं, बी के लेफ्ट में जी है, इसमें बी के लेफ्ट में डी है, जी नहीं है, यहाँ राइट में है, ये ध्यान रखिएगा। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट थर्ड, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा H, ठीक है। यहाँ अगर है 1 2 3, यहाँ H हो जाएगा, राइट। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के राइट सेकेंड कौन हो जाएगा? H, है ना। ए का राइट सेकेंड, ए को आप यहाँ रखेंगे तभी ये राइट सेकेंड होगा, है ना। इस केस में आप यहाँ रखेंगे, ए का राइट सेकेंड H हो जाएगा, ठीक है। आगे C इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, C इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। C जो है वो A और G के बीच में है, एंड B एंड D आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। C जो है A और G के बीच में है। अब ये A और G के बीच में C का मतलब क्या हो गया? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन आगे कहते हैं B एंड E आर नॉट सिटिंग फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब E यहाँ नहीं होगा तो E को आप यहाँ पुट कर सकते हैं इस केस में। यहाँ पे A एंड G के बीच में C रहेगा, B और E एक साथ नहीं बैठेंगे तो यहाँ E आ जाएगा, और यहाँ पर कौन बैठेगा? जो बचा है A B C D E F आ जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट अरेंजमेंट ये बनेगा, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड G, C जो है A और G के बीच में है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो करेक्ट अरेंजमेंट हमारा ये वाला बनता है, सेकेंड अरेंजमेंट। अब इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात की जाएगी तो आप बना सकते हो। क्वेश्चन बोलता है कि भाई डी के बाएं तीसरा कौन है? बायां मतलब लेफ्ट, ये डी है, डी का फेस केंद्र की ओर है, बायां इधर चलेगा, हमने पढ़ा है क्लॉकवाइज। तो भाई 1 2 3 कौन हो जाएगा बायां तीसरा? एफ। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हाँ, क्या यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई आप सभी को? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो इसी पे आधारित प्रश्न है। एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन कथन इनमें से सही नहीं है? तो डी एंड ए आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, डी एंड ए आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल ये तो बैठेंगे, सही है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का राइट थर्ड सी है, यस बिल्कुल है, ये भी सही है। ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में ई है, एफ और डी के बीच में ई है, बिल्कुल है। ए इज सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ए है, यस, लेकिन ये वाला जो एग्जैक्टली मिड नहीं है ये गलत हो जाता है। यहाँ पर सही ये 3 सेंटेंसेस हैं, इसका मतलब है हमारा जो सही जवाब होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर है गाइस? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ट्राई करना है, ये लगा दिया है मैंने यहाँ पर।
बताइए, आया क्वेश्चन का आंसर? सॉल्व करना है पहले आपको यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्या है? 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। कितने फ्रेंड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। D is between D is between B and G and F is between A and H। तो भाई दो पॉसिबिलिटी है, आपको ये नहीं पता कि D कहाँ पर है। ये तो पता है कि D यहाँ है B एंड G के बीच में, लेकिन वही चीज़ है कि D के लेफ्ट में G है या राइट में, ठीक है। इसीलिए अभी नहीं पता। E सेकेंड टू द राइट ऑफ A, F इज बिटवीन A एंड H, A और H के बीच में। मान लिया कि A और H यहाँ, F यहाँ है, तो A का राइट सेकेंड कौन है? A का राइट सेकेंड कौन है? A का राइट सेकेंड है कौन? E। तो E यहाँ आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर H को पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बचा? A B C बचा है, वो C यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्या यही होगा अरेंजमेंट? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चलो A यहाँ, A के राइट सेकेंड E यहीं आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर H तो डेफिनेटली यहीं होगा, A और H के बीच में F रहेगा, ये भी सही है, ठीक। C यहाँ रहेगा, लेकिन इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों की, तीनों की पोजीशन में B एंड G का पोजीशन तो फिक्स नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज A's पोजीशन। A का पोजीशन क्या है? तो भाई लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में है, नो। राइट ऑफ F, राइट ऑफ F सही है। बिटवीन B एंड E एंड F, E और F के बीच में है, नो। नन ऑफ दीज, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपसे वही चीज पूछी जाएगी जो इस फिगर में श्योर है। जैसे ए एफ का तो पक्का पता है यहीं बैठेंगे। जैसे बी जी क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहे हैं या दिख रहा है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बताइए क्या होगा आंसर। ये लगा दिया मैंने टाइमर। हाँ बताइए। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, जे इज बिटवीन एन एंड ओ। जे जो है एन और ओ के बीच में है। एक सर्कल में बैठे हैं, 6 लोग हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जे इज बिटवीन एन एंड ओ, एन यहाँ ओ यहाँ, इन दोनों के बीच में जे है। लेकिन वही चीज़ की क्या गारंटी कि यहीं पर हो, है ना। हो सकता है कि जे यहाँ हो, यहाँ ओ और एन हो, ठीक है। देन उसके बाद n इज ऑपोजिट टू m, n ऑपोजिट है m के, ठीक है भाई, यहाँ पर m आ जाएगा। एंड l इज नॉट इन द ईदर ऑफ द नेबरिंग सीट ऑफ n। आपको ये बोल रहे हैं l जो है वो किसी भी पड़ोसी की सीट पर नहीं है, किसके? n के। मतलब l यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ होगा l, फिर यहाँ पर होगा l, और फिर बचा कौन? आप ये देखिए 6 पर्सन है, फिर जो बचा होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब हमसे पूछता है हु इज ऑपोजिट टू के, के के विपरीत। डेफिनेटली के यहाँ बैठेगा, और के का विपरीत पूछा है आपसे, तो के का विपरीत दोनों ही केस में ओ निकल के आ रहा है। इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्लियर है? देखो एक बात ये ध्यान रखना, अगर ये दो पॉसिबिलिटी फिगर में दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसका मतलब है या तो आपसे वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जो चीज़ फिक्स्ड है वो पूछेगा, या फिर अगर वो कुछ पूछना चाह भी रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन में आया
हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के तुरंत में लेफ्ट में कौन बैठा है, तो वहां पर या तो वो आंसर आइदर और देगा या तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे होते हैं जहां पर दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेट बात जो आपको दोनों में दिखाई दे रही है वही आपसे पूछी जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये लगा दिया है टाइमर। टाइम आप ट्राई करिए, बताइए। ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ सर्कल। टोटल है कितने मेंबर? 7। ठीक है, 7 मेंबर हैं, तो भाई इनको 7 मेंबर को हमें 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ई इज नेबर ऑफ ए एंड डी। ई नेबर है ए और डी का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ई नेबर है ए एंड डी का, मतलब डी यहाँ ए यहाँ। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। जी एफ और सी के बीच में नहीं है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए का इमीडिएट राइट एफ होना चाहिए, जो ये गलत हो गया, ये गलत हुआ यहाँ पर। मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है गाइस वो रॉन्ग हो जाती है। अगर ये रॉन्ग है तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है सेकंड को, तो यहाँ एफ आएगा। एफ जो है, एफ और सी के बीच में जी नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? E इज नेबर ऑफ ए एंड डी। ठीक है, G इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में G नहीं है, तो G को आप यहाँ रख दो। यहाँ C हो सकता है या कोई और होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन है। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है? F के ठीक दाएं कौन है? सॉरी, F, इसका क्वेश्चन आई थिंक एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। ये तो ठीक है, एफ इमीडिएट राइट है। अगर इनमें अब कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर सपोज ये पूछ लिया जाए कि भाई ई का लेफ्ट सेकेंड कौन है, ई का लेफ्ट सेकेंड कौन है, तो जी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं छोटे छोटे, जिसमें आपको क्या, छोटी छोटी कंडीशन, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन से एक ही अरेंजमेंट निकल के आए। दो पॉसिबिलिटी या दो पॉसिबल फिगर भी हो सकते हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर दो पॉसिबल फिगर आते हैं तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। टाइम अप हो चुका है। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ कितने मेंबर हैं। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो क्लियर है। टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट सेकेंड टी है, तो आर यहाँ, आर के राइट सेकेंड टी यहाँ। ठीक है, हु इज थर्ड। ध्यान रखना कभी भी यहाँ पे हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड को मैं बता दूं, जब भी बात होती है जो, मतलब हु, हुज या फिर हुम, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये हमेशा सेंटेंस के सेकंड बंदे को, सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहे होते हैं। और जब भी एंड या बट आए सेंटेंस में तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। अब जैसे हिंदी का जो है, जो मतलब इस सेकेंड पर्सन के लिए बोल रहे हैं।
हूँ मतलब ये सेकेंड पर्सन, मतलब आर के लिए बात हो रही है, ठीक है। सेंटेंस का सेकेंड पर्सन कौन हो जाएगा? आर। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी का राइट थर्ड आर है, तो पी का राइट थर्ड आर हो गया। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2, यहाँ पे एस आ जाएगा। एंड आ गया, मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है सेंटेंस का? एस। एस इज फोर टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू का फोर्थ राइट एस हो जाएगा, ठीक है। जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी का राइट थर्ड जेड है। वी यहाँ 1 2 3 जेड हो जाएगा। जेड यहाँ, सॉरी वी यहाँ, तो 1 2 3 नहीं होगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। जेड जो है वी का राइट थर्ड है, वी यहाँ 1 2 3 यहाँ हो जाएगा जेड। और यहाँ पर कौन हो जाएगा? पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू। एक ही मेंबर बचा है डब्ल्यू, तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट ये बनेगा। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन। आपको यहां पर बताना है इस कॉम्बिनेशन में कि फर्स्ट पर्सन कहां पर जो है, अगर बात की जाए जैसे यहां पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द वी हु इज नॉट द नेबर ऑफ पी। ओके, मतलब ठीक है, यहां तक आपका अरेंजमेंट है। तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट पर्सन लास्ट टू मेंबर के बीच में किस में बैठा है। तो जेड और एस के बीच में क्या टी है? जेड और एस के बीच में टी है। आर और वी के बीच में क्यू है। डब्ल्यू और क्यू के बीच में पी है? नहीं। वी जो है आर और टी के बीच में है, यस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो फर्स्ट पर्सन है वो लास्ट दो मेंबर के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। टाइम आप एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए आंसर। हम्म 6 फैमिली मेंबर्स पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश और व्योम आर स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 लोग हैं ना, ठीक है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, है ना, ठीक। 6 लोग हैं, या फिर इनको और अच्छे से बना लो तो ज़्यादा अच्छा आपको ही होगा कि इक्वल डिस्टेंस पे बनाओ सभी को। कैसे बनाओ? इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये ये ये, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है? 6 लोग हैं, ठीक है। अब बोलता है गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन। गोपी दोनों के बीच में है, व्योम और चेतन के। पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश। व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, ठीक है। व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, तो मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं दिनेश है, और दिनेश के इमीडिएट राइट यहाँ कौन हो जाएगा? व्योम। और आपको ये पता है गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, तो भाई यहाँ आ जाएंगे चेतन, तभी तो गोपी बीच में आएगा, तभी गोपी बीच में आएगा। अब क्या बोलता है? गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश, मतलब आकाश और दिनेश के बीच में। तो भाई आकाश को यहाँ रखो आप, तभी तो दोनों के बीच में पंकज बैठ पाएगा, राइट। दोनों के बीच में पंकज बैठ पाएगा, ये हुआ। अब आगे बोलता है व्योम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हु इज ऑपोजिट टू दिनेश? दिनेश का ऑपोजिट कौन है? एंड आंसर विल बी चेतन। आंसर हो जाएगा चेतन। दिनेश का ऑपोजिट हो जाएगा चेतन। क्या यहाँ तक क्लियर है गाइस? क्या यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई? तो भाई प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट भी इसी प्रकार से, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ट्राई करिए।
हम्म टाइम अप हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो, अगर 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो हमें जैसे ही पता चला 8 फ्रेंड्स हैं, तो हमने यहाँ पर 8 सीट्स बना ली, ठीक है। आगे, बी सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। बी जो है जी एंड डी के बीच में, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी यहाँ है, बी का लेफ्ट थर्ड 1 2 3 यहाँ पे एच हो जाएगा। और बी जो है जी एंड डी के बीच में है, आप इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं ऐसे एक ही फिगर में, ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई ये दोनों ऑप्शनल है ना। टू दी राइट ऑफ ए, कौन, एच का राइट है, एच इज राइट ऑफ ए, सेकेंड टू दी राइट ऑफ ए, ठीक है। सी सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में सी है, तो भाई सी को यहाँ रख दो, डी को यहाँ से हटा दो। डी को आपने यहाँ से हटाया, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डी यहाँ आ जाएगा। उनको और पास में मैं लिख देती हूँ, यहाँ डी और यहाँ हो जाएगा जी, ठीक है। एंड बी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ई यहाँ नहीं है, तो भाई ई यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा बस। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट थर्ड कौन है, तो 1 2 3, मतलब एफ विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये लगा दिया टाइमर। टाइम अप हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पी सेकेंड टू दी राइट ऑफ टी, टी का राइट सेकेंड यहाँ पे पी हो जाएगा। हु इज, मतलब वो किसके लिए, टी इज द नेबर ऑफ आर एंड वी। आर और वी का नेबर का मतलब यही हो जाएगा कि आप इन्हें ऑप्शनल रखोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आर किस साइड है, लेफ्ट में राइट में। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, एस पी का नेबर नहीं है, तो यहाँ एस नहीं होगा, ठीक है। v इज द नेबर ऑफ u, इसका मतलब है आप यहाँ पे v को नहीं बिठा सकते, यहाँ पे v को नहीं बिठा सकते। क्यों, क्योंकि v का नेबर u है, तो v को यहीं होना होगा और u को यहाँ, तभी यहाँ r रहेगा, ये कंफर्म हो गया है ना, समझ में आया। आगे, s इज नॉट द नेबर ऑफ p, ठीक है, v इज द नेबर ऑफ u, q इज नॉट बिटवीन s एंड w। Q जो है S और W के बीच में नहीं है, तो पहली बात S नेबर नहीं है, मतलब S यहाँ नहीं आएगा। अब S के यहाँ और यहाँ आने के चांसेस हैं। और Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, मतलब भाई Q भी यहीं पर आएगा, लेकिन Q को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी, W तो ये तय हो गया, W तो तय हो गया, लेकिन आप यहाँ पे Q को नहीं रखेंगे, S को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कौन सी, कि Q S और W के बीच में नहीं है वाली चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगी। मतलब आप यहाँ पे Q और S को ऐसे मत रखिए, यहाँ पे Q को रखो, S को यहाँ रखो, तो भाई Q जो है वो S और W के बीच में नहीं आ रहा है। एंड W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U और S के बीच में W नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है। आपका अरेंजमेंट ये है सही, ये ध्यान रखना, जब कभी आपके अरेंजमेंट में सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है आपका अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सारी कंडीशन, सारी शर्तें आपने लागू करते हुए, सही करते हुए आप आगे बढ़े हो, मतलब आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। आर वी क्या नेबर्स नहीं है, क्या आर वी नेबर्स नहीं है, नहीं है ना। यू वी नेबर्स है, यस ये तो है। आर पी नेबर्स हैं, क्यू डब्ल्यू नेबर्स हैं क्या, नहीं है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, तो भाई यहां पर ये दो ऐसे हैं जो नेबर्स नहीं हैं, ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो नेबर्स नहीं है। क्यू डब्ल्यू नेबर्स नहीं है,
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर एक बात बताओ, ये वाला मुझे थोड़ा सा गड़बड़ ये लग रहा है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एस को भी हटा दो यहाँ से, इनको यहाँ पर एस नहीं आना था तो यहाँ एस होता, यहाँ एस होता, ठीक है। अब क्यू यू डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, मतलब डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, यहाँ डब्ल्यू नहीं होगा, फिर डब्ल्यू यहाँ और यहाँ हो सकता है, और Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो Q यहां भी तो हो सकता है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। V इज नेबर ऑफ U, ठीक है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q S और W के बीच में नहीं है, और W इज नॉट बिटवीन U एंड S, यहाँ पे W नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप यहाँ पे प्लेस फिक्स नहीं कर पा रहे हो अभी भी, तो भाई S यहाँ नहीं होगा, लेकिन Q W तो हो सकता है, Q एंड W हो सकता है यहाँ पे, और Q अगर यहाँ रखते हो आप, Q यहाँ भी तो रह सकता है, Q यहाँ इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि S का तो फिर ये भी प्लेस हो सकता है, नहीं अगर S की बात की जाए तो S क्या बोला, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, ठीक है, यहाँ Q नहीं है, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो भाई कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो भाई मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, RV नेबर्स नहीं है, UV नेबर्स हैं, RP नेबर्स हैं, QW नेबर्स हो सकते हैं, यहाँ ये ध्यान रखिए। तो करेक्ट आंसर हमारा RV होगा, क्योंकि इनके बीच में एक पर्सन है अभी भी, ठीक है। विच वन इज द इमीडिएट राइट ऑफ V का इमीडिएट राइट कौन है, T, V का इमीडिएट राइट है T, क्लियर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा T। क्या यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई आपको? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। Q, R, S, T, U, V are sitting around a circular table facing the center, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। P is between V and S, R who is second to the right of S, S के राइट सेकेंड R है, ठीक है। और जब S आ चुका है तो P पुट कर दो V और S के बीच में, यहाँ P हो जाएगा, ठीक। आगे R who is second to the right of S, S between Q and U, Q और U के बीच में कौन है, R। तो भाई ये मुझे क्या पता कि Q कहाँ बैठा है, U कहाँ बैठा है। Q is not neighbor of T, सॉरी कितने लोग हैं, 6 ही लोग हैं ना, एक दो तीन चार पाँच 6, यहाँ P नहीं दिया है क्या, P भी होगा यहाँ पर, P Q R S T U V, यस 7 लोग हो जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा, ऐसे कर लो, P इज बिटवीन V एंड S, ठीक है। S के राइट सेकेंड कौन है, R, 1 2 यहाँ R हो जाएगा, और V और S के बीच में कौन हो जाएंगे, P, ठीक है। फिर इज बिटवीन Q एंड U, R जो है Q और U के बीच में होगा। अब R Q और U के बीच में यही चीज़ पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता है ना। फिर आगे बोलता है Q इज नॉट नेबर ऑफ T, मतलब T तो यहीं रहेगा, ये श्योर है, लेकिन Q नेबर नहीं है किसका, T का। तो भाई यहाँ U कर दो और यहाँ Q कर दो, है ना।
यहाँ पे यू कर दो, यहाँ क्यू कर दो, क्यू नेबर टी का नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा सही है। वी इज बिटवीन पी एंड एस, नो। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, एस लेफ्ट सेकेंड है वी का, नो, राइट सेकेंड है। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी का लेफ्ट थर्ड आर है, नो। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, यस, एस का इमीडिएट लेफ्ट पी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया सभी को? तो चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हुए जो आप लोगों ने देखे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक सिंगल क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है हमें सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो आज की क्लास में ही इतना ही रखेंगे। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे अनअकैडमी का लर्नर ऐप नहीं इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में, तो ज़रूर से कर लो, है ना। इंस्टॉल करने के बाद आप मोना पवार सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट UPPSC RO या ARO प्रीलिम्स का बैच परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है वो बैच, है ना। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्वालिफाई करना और बैच परचेस करना, तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो, है ना। unacademy.com पे जब जाएंगे आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अपना गोल सिलेक्ट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन आप आ जाएगा आपके सामने, तो आप परचेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ यहाँ लिखा है, यहाँ पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी PSC संकल्प पे आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड PSC संकल्प टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर से जुड़ जाओ, ताकि वहाँ पर भी सारे अपडेट्स हम लोग आपको देते हैं, चाहे वो लिंक्स हो क्लास की, चाहे वो PDFs हो, सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट की जाती है। तो एक बार उनसे भी वहाँ पर भी ज्वाइन कर लो, ताकि सारा अपडेट आपको मिलता रहे प्रॉपरली, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।